हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे। और जो आजकल हम चैप्टर कर रहे हैं ना, क्या ओशो बता रहे हैं, शून्य ही मेरी तलवार है। और जो किताब का शीर्षक है वो क्या है, अनंत से अनंत की ओर। तो उसी के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए ओशो आज क्या हमें नया बता रहे हैं। ओशो कहते हैं, मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन बूढ़ा हो गया था, बहुत बूढ़ा। और लोग जैसे जैसे वृद्ध होते जाते हैं वे दूसरों के लिए मुसीबत बनते जाते हैं। क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्योंकि उनको एक तरह से आ, चिढ़ होती है। नौजवान लोगों से अक्सर बूढ़े लोगों को चिढ़ हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं क्यों जवान नहीं रहा ना। इस तरह से होता है। ज़्यादा से ज़्यादा उपद्रवी होते जाते हैं। बच्चे भी उपद्रवी होते हैं, पर बूढ़ों के मुकाबले कुछ भी नहीं। क्योंकि बूढ़ों के उपद्रव में उनके अनुभव, तर्क, विचार भी सम्मिलित होते जाते हैं। उन्होंने दुनिया देखी होती है। वे फिर किसी को शांतिपूर्वक रहने नहीं देते। ऐसा होता है। और जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं वे सो नहीं पाते, क्योंकि नींद की ज़रूरत भी समाप्त हो जाती है। बच्चा माँ के पेट में 24 घंटे सोया रहता है, क्योंकि माँ के पेट में उसका विकास हो रहा है। अगर वह जाग जाए तो उसके विकास में बाधा पड़ेगी। प्रकृति उसे जागने नहीं देती। तो ऐसा देखिए होता है कि प्रकृति में सारे जो भी उसके नियम हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। कोई भी उसमें व्यवधान आता है तो फिर उसके परिणाम भी आपको देखने को मिलते हैं, है ना। कुछ भी बच्चे कई बार अपंग हो जाते हैं, उनके भी बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे कारण हमें पता भी नहीं है ना। तो ऐसा ही कह रहे प्रकृति उसे जागने नहीं देती, बल्कि एक तरह की बेहोशी में, एक गहन निद्रा में रखती है, ताकि वह विकसित हो सके। वैज्ञानिक कहते हैं कि इन 9 महीनों में बच्चा जितना विकसित होता है फिर वह कभी विकसित नहीं होता। 70 साल के जीवन में वह फिर कभी इतनी गति से विकसित नहीं होगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि ऐसा ही नियम है। बाहर आने के बाद, यानी जब जीवन एक तरह से प्रकट हो जाता है, जीवन तो पेट के अंदर भी है, बट उसकी लिमिटेशंस हैं। लेकिन यहाँ तो सब कुछ, अब सांस भी खुद लेगा, खाना भी खाएगा, है ना। स्टार्टिंग में दूध पिएगा बच्चा, ये सारी चीज़ें होंगी। यानी कि कुछ ना कुछ वो खुद से भी चीज़ें कर रहा है, मुंह चला रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है ना। तो कह रहे हैं जो पेट के अंदर, यानी माँ के गर्भ में जितना विकास बच्चे का होता है, उतनी तेज़ी से बाहर आने पर नहीं होता। ठीक है, ये नियम है, इसलिए ऐसा होता है। कह रहे हैं जन्म के बाद फिर नींद कम होनी प्रारंभ हो जाती है। बच्चा 22 घंटे सोता है, फिर 20 घंटे, फिर 18, फिर 16, फिर 14, और 14 साल का होते होते वो औसतन 8 घंटे पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह 50 को पार करता है फिर नींद कम होने लगती है, क्योंकि अब उसे मृत्यु की तैयारी करनी है। माँ के गर्भ में तो वह जीवन की तैयारी कर रहा था, उसका शरीर, उसका मस्तिष्क विकसित हो रहे थे। तो माँ के गर्भ में क्या जीवन की तैयारी हो रही थी। अब जीवन मिल गया, पूरा जीवन जी लिया, 70-80 साल जितने जीने थे जी लिए। अब फिर क्या होती है, नींद धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों होती है? क्योंकि कहते हैं कि एक तरह से मृत्यु की तैयारी शुरू हो जाती है, उसकी भी तैयारी करनी होती है। जिस प्रकार जीवन की तैयारी होती है, उसी प्रकार मृत्यु की भी। ठीक है। कह रहे हैं वह बड़ी सूक्ष्म और अत्यंत नाजुक प्रक्रिया थी, उसमें पूर्ण शांति की आवश्यकता थी। अब सब कुछ मर रहा है, इसलिए 60 के बाद जब लोग वृद्ध होने लगते हैं तब वे केवल अपनी स्मृतियों में, अपने सुनहरे अतीत में जीने लगते हैं, क्योंकि भविष्य तो अंधकारपूर्ण है। जब वे 70 के आसपास पहुंचते हैं तब तो 2 घंटे की नींद ही पर्याप्त होती है। मुल्ला नसरुद्दीन 90 साल का हो गया था। उसे नींद की कोई आवश्यकता ही न थी। अच्छा तो यही होता कि वह शांत रहता, परंतु वह शांत नहीं रहता था, वह सभी को जगा देता। तो अक्सर बूढ़े लोग ये सारे कार्य करते हैं। ठीक है, कहते हैं क्यों इतना सो रहे हो, चलो उठो। आपने बड़े बूढ़े लोगों को देखा होगा इस तरह बोलते हुए। ठीक है, सभी को जगा देता और बड़े बड़े धर्मोपदेश, बड़ी बड़ी ऊंची सलाह देने लगता। घर के लोग उससे कहते, दिन में तुम कुछ भी कर सकते हो। मुल्ला कहता, दिन में तो तुम्हें और काम भी करने होते हैं, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी होती है। रात में तुम सब यहाँ होते हो और कोई काम भी करने को नहीं होता। इसलिए वह सबको इकट्ठा कर लेता, हर एक को जगा देता और बड़े बड़े उपदेश देने शुरू कर देता।
तो बिल्कुल व्यर्थ की बकवास होते थे, लेकिन चूंकि वह पूरे नगर में सबसे वृद्ध, सबसे सम्मानित व्यक्ति था, अब उसका क्या किया जाए। उसके बेटे, उसके पोते सभी उससे बहुत परेशान थे। उनका घर रोज रात को मस्जिद बन जाता। उन्होंने सोचा किसी भी तरह से हमें कोई ऐसा आदमी ढूंढना चाहिए जो इसे सुला सके, यानी कि नींद आ जाए ताकि बाकी सब लोग सो सकें, क्योंकि जब तक ये सोएंगे नहीं तब तक ये दूसरे लोग को जगाते रहेंगे, ये सुन लो, ये कथा सुन लो, ये प्रवचन, इस तरह से ना। उन्होंने सोचा किसी भी तरह से हमें कोई ऐसा आदमी ढूंढना चाहिए जो इसे सुला सके। बहुत तरह के डॉक्टरों से चिकित्सा करवाई गई, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और नेचुरोपैथी, कोई भी सफल ना हो सका। आखिर में हार कर उन्होंने एक हिप्नोटिक इन्फ्लुएंस, मैंने सेकंड चैनल में डाल रखा है, उसको देखिए। ठीक है, इसी तरह से हिप्नोटिस्ट को ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा चिंता ना करो, यही तो मेरा धंधा है, सम्मोहन विद्या द्वारा लोगों को सुलाना। नसरुद्दीन ने सुना कि वे एक हिप्नोटिस्ट को लेकर आ रहे हैं और उसने कहा ठीक है, उससे भी निपट लेंगे। हिप्नोटिस्ट अपना बैग लेकर आया। नसरुद्दीन बिस्तर पर लेटा हुआ था। हिप्नोटिस्ट ने कहा सुनो, सोना तो बहुत आसान है, पर विश्राम पूर्वक लेटे रहो। मैं सुझाव दूंगा, तुम बस उसका पालन करते रहना। पहले मैं शरीर को एक एक करके हर अंग को शिथिल छोड़ने का सुझाव दूंगा ताकि कोई तनाव ना रहे। तो ये देखिए पूरी तरह से एक तरह से इन्फ्लुएंस में लाने का तरीका है ना। उसको सुलाना था ना, इसलिए ऐसा कर रहे थे। फिर मैं सुझाव दूंगा कि तुम धीरे धीरे नींद में प्रवेश कर रहे हो, गहरे और गहरे और गहरे, तुम जरा भी प्रतिरोध ना करना। नसरुद्दीन ने वैसा ही किया। उसका परिवार हैरान हुआ, क्योंकि वह तो ऐसा आदमी नहीं है जो किसी की बात मान जाए। शायद हिप्नोटिस्ट में कुछ शक्ति होगी। उसने अपने सुझाव देने प्रारंभ किए। नसरुद्दीन शिथिल हो गया और वो पूरा परिवार बड़ा खुश हुआ। वे देख रहे थे कि उसका सारा शरीर शिथिल हो गया है। और फिर हिप्नोटिस्ट ने नींद के लिए सुझाव दिए। हिप्नोटिस्ट भी हैरान हुआ, क्योंकि नसरुद्दीन न केवल तुरंत सो गया बल्कि खर्राटे भी लेने लगा। परिवार के सभी लोग इस हिप्नोटिस्ट के प्रति बहुत कृतज्ञ हुए। उसकी फीस तो 10 रुपये थी, पर उन्होंने 20 रुपये दिए और कहा तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो पहली बार सफल हुए हो। ठीक है, तो वो सब बहुत आनंदित हुए कि ये सो गया है, अब हम सब भी सो पाएंगे, इसलिए ऐसा था। मगर जैसे ही वे उसे कार तक छोड़कर वापस लौटे, नसरुद्दीन ने अपनी आंखें खोली और पूछा वह दुष्ट चला गया या नहीं। अब सब लोग यहाँ इकट्ठा हो जाओ, उपदेश शुरू करता हूँ। अरे पगलो, अरे पागलो, तुमने 20 रुपये मुझे दे दिए होते तो मैं सारी रात चुप रहता। बस हर रात मुझे 20 रुपये देते जाओ और मैं बिल्कुल शांत रहूँगा। मूर्खों, इस तरह से पैसा बर्बाद ना करो। मेरे साथ कुछ काम की बात करने की बजाय तुम ऐसे गधों को यहाँ ले आते हो। मैंने कुछ क्षणों में ही उसे बेवकूफ़ बना दिया और उसने खर्राटों पर भी यकीन कर लिया। तो यानी किसी को भी इस तरह से बेवकूफ़ बनाना आसान होता है, मूर्ख बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप ढोंग कर पा रहे हैं, अच्छा ढोंग कर लेते हैं तो सफल हो ही जाएंगे ना। क्या कभी किसी ने सुना कि लोग सम्मोहन में खर्राटे भरते हैं? क्या सम्मोहन का क ख ग भी नहीं जानता है? प्रत्येक व्यक्ति भ्रम में है, चाहे बूढ़ा हो या जवान। ऐसा क्यों ओशो कह रहे हैं? क्योंकि इसको थोड़ा समझ लीजिए। भ्रम देखिए इस प्रकार का भी होता है, चाहे रिश्तों का भ्रम हो, चाहे खुद के होने का यानी खुद के एग्जिस्टेंस का भ्रम हो, कोई पदवी, कोई पद प्रतिष्ठा, इन सब में लोग बहुत ज़्यादा आतुर रहते हैं, है ना। मैंने देखा है लोगों को, उनको अपने घर का, अपने सुंदर होने का, अपने स्किन का, है ना, बहुत सारे चीज़ें, है ना, घमंड कर लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता ये सब क्या है, समय के अधीन है। समय के अधीन होने का अर्थ क्या है कि ये समय की धार में ही नष्ट हो जाएगा। समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये सब जाने वाला है। क्या बचता है इन सब चीज़ों में? जो सत्य की ओर या सत्य की ओर जो आकृष्ट होता है, केवल जो बचता है, यानी कि अंत में जो शेष बचता है वो केवल सत्य रहता है। और सत्य इज इक्वल टू आत्मा, इज इक्वल टू ईश्वर, जो भी आप कहना चाहें कह लें। और इसीलिए कहा गया है कि सब कुछ कई बार पा लेने के बाद, यानी जो सांसारिक जीवन जितना आपने जिया होगा उसमें अगर आप बहुत बड़े अचीवर भी रहे हैं, तो बड़े बड़े अचीवर्स को भी आपने देखा होगा, वो असंतुष्ट रहते हैं, है ना। उनके अंदर वो खुशी, वो उल्लास, वो उमंग नहीं रह जाती, क्योंकि कहते हैं कि सब कुछ पा लेने के बाद एक खालीपन वो रहता है। वो भरता कैसे है? जब आप सत्य की राह पर निकलते हैं, सत्य की खोज में निकलते हैं,
उस ईश्वर, उस परम सत्ता को अ, अपने अंदर जागृत कर लेते हैं ना, क्योंकि ईश्वर तो सबके हृदय में विद्यमान है। उसको प्रकाशित ही तो करना है। प्रकाशित कैसे होगा? जब आप निरंतर सत्य की राह पर चलेंगे, यानी कि आपके अंदर से कलेश, है ना, द्वेष, है ना, ये जो जलन, ये सब जब मिट जाएगा, आपका हृदय एकदम पवित्र, जैसे गंगा जल होता है वैसा पवित्र हो जाएगा, तब वो निश्चित ईश्वर प्रकाशित हो जाता है और वही परम शांति देने में सक्षम है, अन्य किसी चीज़ में मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं आगे? कोई कितना ही बीमार क्यों ना हो, मरणासन ही क्यों ना हो, पर कोई भी बीमारी को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। इसके विपरीत वह चिकित्सकों को ही बाहर निकाल देता है, या सिद्ध करने के लिए कि मैं बीमार नहीं हूँ। अपनी बीमारी को स्वीकार करना स्वस्थ होने की शुरुआत है, इसलिए चिंता ना करो। सन्यासियों को से कह दो तुम भी यात्रा में उनके साथ सम्मिलित हो रहे हो, वे तुम पर हंसेंगे नहीं। और यह एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं, यह पूरा संसार इसी हालत में है। तो इस पूरे संसार में आप लोगों को देखिए, कोई शादी नहीं हो रही किसी की तो वो शादी के लिए परेशान है, शादी हो गई तो फिर बच्चा नहीं हो रहा उसके लिए परेशान है, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें अपने बहुत सारे साल देते हैं, नौकरी नहीं मिल रही, इस तरह से परेशान है। मेरा मानना ये कि अपने जो आपको ड्यूटी मिली उसको करते हुए, और सारी जो जीवन में जो लीलाएं आपको करनी है वो भी करिए, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो अंतिम जो लक्ष्य आपका होना चाहिए वो मुक्ति ही होना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं ओशो, कह रहे हैं, और यह एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं, पूरे संसार इसी हालत में है। कभी कभार ही कोई व्यक्ति संबुद्ध होता है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, परंतु दुर्भाग्यवश स्थिति ऐसी ही है। बुद्धत्व को उपलब्ध होने की संभावना तो सब में है, लेकिन पहला ही कदम, और तुम में यह कहने की भी हिम्मत नहीं है कि मैं रुग्ण हूँ, मन से बीमार हूँ, भ्रमित हूँ, डावाडोल हूँ, खंड खंड और द्वंद्व में बटा हुआ हूँ। एक क्षण में अच्छा महसूस करता हूँ, दूसरे ही क्षण मैं बुरा महसूस करने लगता हूँ, और मैं यह भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। फिर भी मैं घिसटता चला जाता हूँ, मुझे सत्य के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर भी हर बात के लिए मेरे अपने विश्वास है, मेरा सारा ज्ञान एक बोझ मात्र है, मेरी वास्तविकता तो एक रोगी की ही है। और तुमने ठीक ही पूछा है कि सद्गुरु और शिष्य के बीच में क्या संबंध है, ठीक वही जो एक चिकित्सक और एक रोगी के बीच में होता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी कहता हूँ। गौतम बुद्ध एक नगर में आए थे। उस नगर में एक अंधा आदमी रहता था जो बड़ा तार्किक, बड़ा विचारशील था, और पूरे नगर ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि प्रकाश का अस्तित्व है, लेकिन कोई भी उस अंधे को ना समझा पाया था, सिद्ध नहीं कर पाया था। प्रकाश को सिद्ध कर सकने का कोई उपाय है भी नहीं, या तो तुम इसे देख सकते हो या नहीं देख सकते, परंतु उसका अन्य कोई प्रमाण नहीं है। वह अंधा आदमी कहता, मैं हर प्रयोग के लिए राजी हूँ। जैसे मैं चीज़ों को छू सकता हूँ और अपने हाथों से उन्हें अनुभव कर सकता हूँ, ऐसे ही तुम अपने प्रकाश को मेरे पास ले आओ, मैं इसे छूकर महसूस करना चाहता हूँ। परंतु प्रकाश कोई छूने जैसी वस्तु तो है नहीं। वे कहते, नहीं, इसे स्पर्श द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। ठीक है, वह कहता, मेरे पास और भी उपाय है, मैं सूंघ सकता हूँ, मैं चख सकता हूँ इसे, और मैं इसे ठीक ठोक पीट कर इसकी आवाज़ सुन सकता हूँ। लेकिन मेरी कुल इंद्रियां यही हैं, मेरे कान, मेरी नाक, मेरी जीभ, मेरे हाथ, मैं अपना सारा व्यक्तित्व तुम्हें उपलब्ध करा रहा हूँ। मुझे मेरे अपने व्यक्तित्व की बात माननी चाहिए या कि तुम्हारी? मैं कहता हूँ कहीं कोई प्रकाश नहीं है, यह केवल एक आविष्कार है। मुझ जैसे सरल आदमियों को धोखा देने के लिए चालाक लोगों द्वारा रचा गया एक आविष्कार, ताकि तुम सिद्ध कर सको कि मैं अंधा हूँ और तुम आँख वाले हो। सारी चालबाजी बस यही है, तुम्हारी रुचि प्रकाश में नहीं है, तुम्हारी रुचि सिर्फ यह सिद्ध करने में है कि तुम्हारे पास आंखें हैं और मेरे पास आंखें नहीं हैं। तुम मुझसे ऊंचे श्रेष्ठ बन जाना चाहते हो, और क्योंकि तुम तर्क में, विचार में तुम मुझसे ऊपर जा नहीं सकते, इसलिए तुम एक निरर्थक बात कर रहे हो। बंद करो यह बकवास, तुम सभी अंधे हो, किसी ने भी प्रकाश को नहीं देखा है, क्योंकि प्रकाश का अस्तित्व ही नहीं होता। जब उस गांव के लोगों ने सुना कि बुद्ध नगर में आए हैं, तो उन्होंने सोचा, यह एक अच्छा अवसर है, हमें अपने अंधे तार्किक आदमी को बुद्ध के पास ले जाना चाहिए, शायद वे ही इसे समझा सके, और उनसे बेहतर व्यक्ति तो हमें मिलने से रहा। वे उस अंधे आदमी को बुद्ध के पास ले गए। उन्होंने सारी कहानी उन्हें सुना दी कि कैसे एक अंधा उन सबको ही अंधा सिद्ध किए जा रहा था, कि वह
सिद्ध कर देता था कि प्रकाश है ही नहीं, और वे सब प्रकाश का अस्तित्व सिद्ध करने में एकदम विफल हो गए हैं। बुद्ध के शब्द स्मरणीय हैं। उन्होंने कहा, तुम इसे गलत आदमी के पास ले आए हो। इसे किसी दार्शनिक की ही नहीं बल्कि एक चिकित्सक की आवश्यकता है। प्रश्न इसे विश्वास दिलाने का नहीं वरन आंखें ठीक कर देने का प्रश्न है। लेकिन तुम चिंता ना करो, मेरा निजी चिकित्सक मेरे साथ है। उस समय के किसी सम्राट ने अपने निजी चिकित्सक को 24 घंटे बुद्ध की देखभाल करने के लिए छाया की भांति उनके साथ रहने के लिए बुद्ध को सौंप दिया था। उन्होंने अपने चिकित्सक से कहा, तुम इस आदमी की आंखों का इलाज करो। चिकित्सक ने उस आदमी की आंखों की जांच की और कहा, कोई खास समस्या नहीं है। इसकी आंखों पर एक झिल्ली पड़ गई है जो हटाई जा सकती है। इससे अधिक से अधिक 6 मंथ्स लगेंगे, 6 माह लगेंगे। बुद्ध ने अपने चिकित्सक को इसी गांव में छोड़ दिया और 6 माह उपचार के बाद उस आदमी ने अपनी आंखें खोली। उसका सारा तर्क, सारा विवाद समाप्त हो गया। उसने कहा, हे भगवान, मैं उन सीधे साधे लोगों से कह रहा था कि वे मुझसे छल कर रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं। प्रकाश तो है, मैं ही अंधा था। अगर मैंने अपने अंधेपन की बात पहले ही स्वीकार कर ली होती तो मुझे अपना सारा जीवन अंधेपन में जीने की कोई आवश्यकता न थी। बुद्ध तो उन 6 महीनों में बहुत दूर निकल गए थे, लेकिन वह आदमी नाश्ता हुआ वहां पहुंचा और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, आपकी करुणा अनंत है। आपने मेरे साथ तर्क नहीं किया, मुझे यह भरोसा दिलाने की चेष्टा नहीं की कि प्रकाश है, बल्कि आपने मुझे एक चिकित्सक दे दिया। बुद्ध ने कहा, यही तो मेरा कुल काम है। चारों तरफ आध्यात्मिक रूप से अंधे लोग हैं और मेरा काम उन्हें अस्तित्व के सौंदर्य का, उसके आनंद का, उसकी धन्यता और भगवत्ता का भरोसा दिलाना नहीं है। मेरा काम भी एक चिकित्सक जैसा ही है। और यही तो संबंध है गुरु और शिष्य के बीच। शिष्य निसंकोच रूप से यह स्वीकार करता हुआ सदगुरु के पास आता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं अंधा हूँ और चाहता हूँ कि मेरी आंखें ठीक हो जाएं। जो आपने देखा है उसे मैं भी देखना चाहता हूँ। जो आप हो गए वही मैं भी हो जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बुद्ध ने एक सुंदर सी कह सकते हैं कि जो ज़रूरी था ना, वो किया। यानी कि उससे बहस, उससे तर्क, उस अंधे से तर्क करने की बजाय उन्होंने चिकित्सक उपलब्ध कराया ताकि उसकी आंखें ठीक हो सकें और वो उसको, यानी प्रकाश को देख सके। इसी तरह हम सब भी रोगी हैं, बीमार हैं, और उसका इलाज क्या होता है उस पर बहस नहीं करनी है आपको। कोई आपको मिल जाए तो आप उससे बहस करने लगे, देखिए ये है वो नहीं। उसे भी एक डॉक्टर, एक सही डॉक्टर उपलब्ध कराएं ताकि उसका इलाज प्रॉपर हो सके। यानी आध्यात्मिक इलाज की आवश्यकता होती है। बार बार आध्यात्मिकता पर तर्क नहीं करना है, उस पर बहस नहीं करनी है। जो उसकी बीमारी है उसका ठीक ठाक इलाज निकाल लेना है, जैसे बुद्ध ने किया उस अंधे आदमी के साथ, इसी तरह करना है। गुरु यही करता है। गुरु और शिष्य का संबंध यही कहा गया है कि जो शिष्य है वो एक तरह से किसी रोग से ग्रसित है और जो गुरु है वो चिकित्सक की भांति उसका इलाज करता है। उसकी सारी संशयों का, सारी जो उसके अंदर डाउट्स हैं चीज़ों को लेकर के, है ना, उसका निराकरण करते हैं गुरु। इसीलिए सदगुरु का बहुत महत्व है। चाहे आप सांसारिक शिक्षा की बात करें या आध्यात्मिक शिक्षा की बात करें, हर जगह गुरु की आवश्यकता होती ही होती। भगवान भी जब इस धरा पर आए तो उन्होंने अपने लिए गुरु किए ताकि वो उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें जो बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, लेकिन वो गुरु के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। अनंत से अनंत की ओर की ये यात्रा हम निरंतर करते रहेंगे और इस यात्रा में हम बहुत सारे पड़ाव से गुजरेंगे। आप सबको अवगत कराते रहेंगे कहाँ रुक जाना है, कहाँ ठहर जाना है और कहाँ आगे बढ़ जाना है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।